बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द दरी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उस गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मर्दार गोश्त ले जा रही है। इस पर सुकूत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ये पकाकर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे न देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नज़र आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और ज़ंबिल उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कुआड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको न खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा कोई मुईन और ना ही कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों का एक फ़िरके के सिवा मर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत न आई और उसका इंतकाल हो गया। जो तरका इसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस्तरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं कि उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दरहम थे वो लिए और इनमें से 100 दरहम का आटा ख़रीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्न सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हजाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुज़रा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फ़रमाए। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ है जो दरवाज़े तक की हाज़िरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है। अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में न था? तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की? तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए? मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था? रमी जमरात नहीं की तूने? हमारे साथ अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो?
تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ عز و جل نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔